जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक समय था जब मैं कंगना रनौत का काफ़ी बड़ा फ़ैन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद शो आया लॉकअप, जिसको काफ़ी बड़ी व्यूअरशिप मिली और उस शो के विजेता बने मुनव्वर फारूकी, जो कि एक समय पर कंगना को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अब देखिए, जो होना था हुआ, हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, सभी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन क्या होता है कि इंसान का वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन उसकी जो मानसिकता होती है वो कभी नहीं बदलती। जस्टिन बीबर को अभी एक चेहरे के एक तरफ में एक बीमारी हो गई, जिससे कि उनका चेहरा पार्शियल रूप से लकवाग्रस्त हो गया। इसी बात को लेकर उन्होंने भारतीय जो इस समय पूरी राजनीति चल रही है उसके ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने जस्टिन बीबर के चेहरे का साथ मतलब भारतीय राजनीति के एक धड़ का भी काफ़ी मजाक उड़ाया है। कई लोग इसको संवेदनशील बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई किसी की बीमारी के सहारे इस तरह की बात करना गलत है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आप किस शख्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिस शख्स के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। सबसे पहले हम बात करें खबर की, तो देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पॉप स्टार जस्टिन बीबर की एक बीमारी को लेकर किए गए एक पॉलिटिकल जोक की वजह से मुनव्वर फारूकी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुनव्वर फारूकी ने जस्टिन बीबर के लकवाग्रस्त चेहरे को लेकर एक पॉलिटिकल जोक मारा। फारूकी ने ट्वीट किया था कि डियर जस्टिन बीबर, मैं समझ सकता हूँ यहाँ भारत में भी राइट साइड ठीक से काम नहीं कर रहा है। बता दें कि जस्टिन बीबर के चेहरे का दाहिना हिस्सा रामसेहन सिंड्रोम की वजह से लकवाग्रस्त हो चुका है। ये ट्वीट था जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के इस ट्वीट के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि भैया अपना पुराना मुनव्वर जो है वो लौट आया है, ऐसे जैसे कमेंट भी करने लगे। लेकिन बहुत से लोगों को फारूकी का ये जोक पसंद नहीं आया। इन यूजर्स का मानना था कि मुनव्वर फारूकी को किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना दिखाता है कि तुम कितने जाहिल हो, ये जोक तुम्हें मजाकिया कहीं से कहीं तक नहीं बनाता। देखिए, मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मतलब मानते तो यही है वो अपने आप को। तो ये बात है कि उनकी रोजी रोटी का सबसे अहम हिस्सा जोक ही होंगे। और अपने जोक्स को लेकर मुनव्वर फारूकी कितने मशहूर हैं, ये बात भी मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने चुटकुलों की वजह से ही मुनव्वर फारूकी भारत में लिबरलों की आंखों के तारे बने हुए हैं। उनके चुटकुलों पर बजने वाली तालियां इस बात का सबूत है कि कॉमेडी में उन्हें महारत हासिल है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं बंदे की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक धड़ा अगर उनको पसंद करता है तो करता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों यूजर्स को उनका ये मजाक पसंद नहीं आ रहा। दरअसल इन यूजर्स को समझना चाहिए कि मुनव्वर फारूकी का ये ट्वीट संवेदनशील लोगों के लिए था ही नहीं। एक आम आदमी किसी के भी दुख से दुखी हो जाता है, लेकिन मुनव्वर फारूकी ना तो आम इंसान है और ना ही उनमें ऐसा बनने की कोई इच्छा नजर आती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुनव्वर फारूकी को ये बात पता होती कि किसी की पीड़ा को कॉमेडी के नाम पर परोसा नहीं जा सकता है। लेकिन इस मामले में तो मुनव्वर फारूकी अपने पुराने घाघ है। गोधरा ट्रेन में जलने वाले लोगों की मौत पर चुटकुला बनाने वाले फारूकी से आखिर लोग क्यों संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं, ये बात समझ से परे। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना फिलहाल मुनव्वर फारूकी ने छोड़ रखा है, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी पर काफ़ी असर पड़ गया था। लेकिन अपनी मानसिकता को वो आखिर कब तक छिपा सकते हैं। राइट विंग को किसी भी तरह से निशाने पर लेने वाली उनकी मानसिकता को बस कोई और मौका चाहिए रहता है, फिर वो किसी का दुख क्यों ना हो। मुनव्वर फारूकी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फारूकी का संदेश उनके चाहने वालों तक तुरंत पहुंच जाता है। फारूकी को यूं ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्रांतिकारी चेहरा नहीं कहा जाता। जब उन्हें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गाली गलौज वाली भाषा में चुटकुला सुनाने के लिए जेल भेजा गया था, तब मुनव्वर ने ये बात स्थापित कर दी थी कि उन्हें एक ऐसे चुटकुले के लिए जेल भेजा गया था जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मुनव्वर फारूकी नैरेटिव गढ़ने की जंग में खुद को पीड़ित साबित करने की जंग में पहले ही कामयाब हुए हैं। तो इस ट्वीट पर होने वाले बवाल को भी फारूकी ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वो खुद ही पीड़ित नजर आए। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में हिस्सा लेना है और वीज़ा के लिए उन्हें अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। हमेशा ही मुस्लिम होने की वजह से निशाने पर बनाए जाने वाले विक्टिम कार्ड लेकर तैयार रहने वाले मुनव्वर फारूकी इस मामले पर भी खुद को पीड़ित दिखाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। खैर, मुनव्वर फारूकी को लेकर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि संवेदनशील मत होइए। उनकी जहालत कॉमेडी के जरिए ही बाहर आती है और इसीलिए इस जहालत का बाहर आना भी ज़रूरी है। भाई, संवेदनशीलता तो उन लोगों के लिए होती है जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। उनके लिए नहीं जो दूसरों के दर्द, दूसरों की पीड़ा में अपने चुटकुले ढूंढते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।